आदरणीय गवर्नर साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी, यहाँ के दोनों ही उपस्थित राज्य मंत्री महोदय, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से आप सब लोगों की अपेक्षा थी कि इस कार्य का शुभारंभ हो। गवर्नर साहब मुझे बता रहे थे कि जम्मू से श्रीनगर वो तो हवाई जहाज़ से चले गए, पर बाद में ट्रैफिक जाम के कारण और अड़चनों के कारण जम्मू से निकले हुए उनके स्टाफ को कश्मीर श्रीनगर तक जाने के लिए करीब 12 से 13 घंटे लगे। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस रोड के 6 पैकेजेस थे, 4 पैकेजेस पर काम शुरू है। 2 पैकेजेस में आज आदरणीय प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको हमारी भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके आधार पर विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हम आपको जम्मू से श्रीनगर केवल 2 घंटे में पहुंचाने का काम करेंगे। आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो बहुत बड़ी टनल बन रही है जो 9 किलोमीटर की है, उसमें से उस टनल का भी उद्घाटन हम आने वाले जून महीने में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में करेंगे, ये भी विश्वास देना चाहता हूं। ये 300 किलोमीटर की जो रोड लेंथ है, इसमें 64 किलोमीटर कम होने वाला है, क्योंकि टनल बनाने के कारण स्वाभाविक रूप से जो चढ़कर ऊपर जाना पड़ता होगा वो अब जरूरत नहीं होगी। मैं और आपको एक बात विश्वास से बताना चाहता हूं कि केवल इसी क्षेत्र में नहीं तो लद्दाख और लेह के लिए भी कैसे रोड बने, इसके लिए हमने प्राधान्य से विचार किया है। जो जोजिला टनल का निर्माण कार्य है वो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जून में इसके उद्घाटन के लिए आएंगे तब 10,000 करोड़ रुपए की ये जोजिला टनल के भी कार्य का शुभारंभ उस समय करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। सुनील शर्मा जी ने आग्रह से मुझे बटोटी किश्तवाड़ और वहां से अनंतनाग इस हाईवे के लिए वो आग्रह किया है, उसको भी मंजूर किया है और अगले निश्चित रूप से अगले साल में अप्रैल के पहले इसके भी कार्य का शुभारंभ होगा। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए एक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे रिंग रोड के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया है। हाईवे तो आपने देखा है, पर एक्सप्रेस हाईवे शायद आपको हमारे देश में अभी तक नहीं बना है। केवल मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बना है और जहां आसानी से 150-160 किलोमीटर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। सौभाग्यवश मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण करने का एक अवसर मुझे मिला जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अब हम दिल्ली से जींद, जींद से लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर और अमृतसर से कटरा ये एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने जा रहे हैं और जिसमें से दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस केवल 4 घंटे में होगा और कटरा से श्रीनगर ये 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली से श्रीनगर 6 घंटे में आप निश्चित रूप से पहुंचेंगे। मुझे पता है कि मेरी बात पर आप एकदम विश्वास नहीं करोगे। मैं जब मुंबई में मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तब भी यही था, 12 घंटे लगते थे। मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे। अब लोग 1.25, 1.5 घंटा और 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के विकास के लिए 4 बातों पर जोर दिया है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 बातें होगी तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार की निर्मित होगी। यही प्रधानमंत्री जी के आर्थिक नीति की विशेषता है। और उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया है
कि हमारे देश में रोजगार निर्माण करने वाले अर्थनीति के आधार पर हमको आगे जाना है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जम्मू कश्मीर में करीब 21,000 करोड़ रुपए के कार्य शुरू है और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले समय में और 15,000 करोड़ के कार्य का शुभारंभ हम करेंगे। और मैंने गवर्नर साहब को भी कहा, मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि हमारी 5 साल की इस सरकार की कार्यकाल में जो पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में होगा। काम करने में यहां बहुत कठिनाइयां हैं। अनेक साल में से 4-5 महीने ही काम कर सकते हैं और इसलिए फिर भी हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा और निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर के विकास की जो रफ्तार है और तेजी से आगे जाएगी। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री महोदय को और गवर्नर साहब को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।